नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासिरीन के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, यही वो जगह हैं, यही वो ग्राउंड्स हैं, यही वो ऑफिसेज़ हैं जहाँ से कभी अब्दुल खालिक साहब जब वो पाकिस्तान के लिए फ़ुटबॉल खेलते थे, गुज़रा करते थे, यहाँ होते होंगे। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब के कुलीग मौजूद हैं, जो उनके कुलीग भी हैं और उनके कोच भी रहे हैं। आपका पूरा नाम सर? सज्जाद महमूद। सज्जाद महमूद साहब। जी। अच्छा, कुलीग से बात करना और होता है, चूँकि एक ख़ास तरह का ताल्लुक़ होता है। कोच का और प्लेयर का ताल्लुक़, एक ऐसा प्लेयर जो अच्छा प्लेयर है, उसके लिए किसी की बात सुनना, मानना, और वो कैसे थे, ओबीडिएंट थे, रिसेप्टिव थे, कैसे कैसे बहैसियत एक आपके शागिर्द के वो कैसे इंसान थे? अब्दुल खालिक एक जो है ना बड़े अच्छे, बड़े स्किलफुल और बड़े खूबसूरत अंदाज के प्लेयर थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लेयर थे, ख़ास तौर पे वो कराची के। और उनके मैचेस पे वो ख़ास तौर पे केपीटी को रिप्रेजेंट करते थे, और उससे पहले वो सिंध गवर्नमेंट प्रेस और सिंध की टीम की तरफ से वो खेलते रहे। एक बड़ा अच्छा उनका खूबसूरत खेल होता था, और सबसे ज़्यादा क्राउड जो है वो उन्हीं की वजह से जो है ना वो ग्राउंडों पर आता था। मुझे याद है कि KMC के फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, एक पैक स्टेडियम के अंदर जब वो खेला करता था, तो उसका एक बड़ा लोगों को जो सपोर्ट उसके साथ होती थी। अच्छा, ये बताइएगा, आपको कब ये इत्तला मिली और क्या आप पे क्या फीलिंग्स थी एक एक उस्ताद की हैसियत से, कोच की हैसियत से, साथी की हैसियत से, कि अब्दुल खालिक जैसा आदमी और प्लेयर अब इस दुनिया में नहीं रहा? मैंने ये न्यूज़ जो है ना वो टीवी पे जब सुनी कि कराची के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और फिर जो है ना वहाँ के मुझे जो कोलीग्स हैं, हसन बलोच वगैरह, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उसमें जो है ना हमारा एक बड़ा अच्छा प्लेयर और साथी जो है ना अब्दुल खालिक जो है ना उसकी भी उसमें जो है ना वो शहादत होगी। तो मुझे वो बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान आज एक जो है ना एक अच्छे फुटबॉलर से जो है वो महरूम हो गया, कि जो इस जैसे फुटबॉलर जो है वो सदियों में यहाँ पैदा होते। नाज़रीन, आखिर उस बहन के दुखों का मुदावा कौन करेगा, जिसका एक ऐसा भाई बिछड़ गया जो सिर्फ उसके लिए भाई नहीं था, बल्कि उस भाई ने अपनी बहन को बाप का भी प्यार दिया था, बाप की भी शफकत दी थी। आइए अब्दुल खालिक बलोच की बहन से मिलते हैं। शुरू से हम लोग अपने मामू के घर में रहते थे। हमें तो ये एहसास भी नहीं था कि हमारा बाप आए नहीं, क्योंकि मैं 8 साल की थी तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी का तलाक दे दिया। जब मेरा भाई बड़ा हो गया तो उसने के फुटबॉल में ये काम करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं खाना खिलाया, पैसे वगैरह तनख्वाह लेकर हमें दिए। हमें तो मालूम नहीं कि बाप क्या चीज़ है। हम लोगों ने सब कुछ अपने भाई को देख कर ये समझा बाप ये। वैसे तो हमें तो मालूम था हमारे बाप आए, लेकिन हमारे बाप से भी बढ़कर था। नाज़रीन, जिस शख्स का भाई उससे जुदा हो गया हो, आखिर उसे कौन तसल्ली दे सकता है, कौन दिलासा दे सकता है? क्या हम और आप इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम कर सकते हैं? शायद अगर चाहें भी तो ये मुमकिन ना होगा। कायद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सानिया में 18 अक्टूबर में शहीद हुए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर अला सिंध कायम अली शाह, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अरशद लोधी, आज तक न किसी ने पूछा कि इतने अजीम फुटबॉलर का इंतकाल हो गया। कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कारसाज में इसका चप्पल टूटा, यार दोस्तों ने कहा खालिक भाई आपका चप्पल टूट गया है, आप चलो हमारे साथ। उसने कहा नहीं, मैं मोहतरमा का तकरीर सुन के बगैर नहीं आऊँगा। तो सुनने में आया, मेरे यार दोस्तों ने बोला ये पानी पीने के लिए कारसाज में जब 18 अक्टूबर को ये उस तरफ भागे, हमने बोला गाड़ी में पानी है अब्दुल खालिक, वहाँ गया, वहाँ पानी पीने लगा, पस धमाका हुआ। उसके बाद 10-15 सेकंड के बाद दूसरा धमाका हुआ। धमाका पस धमाका सुनते ही भाग के धमाके की तरफ गया। फिर दूसरा धमाका हुआ, उन्होंने बोला ऐसा ऊंचा उड़कर ये एक तरफ गिर गया। तो जिन्ना अस्पताल में हमें बहुत बाद में पता पड़ा इसका जो है ना लाश हमें मिला। नाज़रीन, आज जब हम इस खेल के मैदान में एक खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि हम उस खिलाड़ी के फ़नी महासन पर गुफ्तगू करते, उसकी टेक्निक क्या थी, वो कैसे खेलते थे, कितने बड़े फुटबॉलर थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मजबूर हैं कि हम उनकी फ़नी हवालों से ज़्यादा हम मजबूर हैं कि हम बात करें उनकी अलमनाक मौत पर, उनकी इस अलमनाक हादसे पर, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा अपने साथियों को और अपने मद्दाहों को सौगवार छोड़कर मनो मिट्टी तले दफन हो गए। अब्दुल खालिक बलोच मरूम साहब मेरे पास मेरी टीम में
एक खिलाड़ी की हैसियत से अपॉइंटमेंट हुआ और उस जैसा प्लेयर पैदा होना अब मुश्किल है। तालीम याफ्ता होने के बावजूद उसमें ये गुरूर और फिक्र नहीं था कि सिर्फ उसका जहन था मैं फुटबॉलर हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना है। गरीब घराने का बच्चा था, वालिदैन लियारी के पसमानदा इलाके के रहने वाले थे और इसीलिए वो अच्छे माहौल का होता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल तारिक राउत का होता या डिफेंस का होता या कहीं और का होता, वो कुछ अच्छे नज़रों से देखा जाता। माँ की आगोश से उभरे हुए ए चांद से चांद, तेरे आ जाने से एक माँ ने है खुशियाँ पाई। तू जो हंसता है तुझे देख के जी उठती है, तू जो रोता है तो घबरा के बिखर जाती है। तुझसे वाबस्ता जो करती है मुकद्दर अपना, अब समझती है फकत तुझको सिकंदर अपना। खाने पीने की तमाम चीजें लाकर घर में रखता था और कहता था कि माँ किसी किस्म की कमी ना हो, हर सामान खरीद कर रखता था। जब मुझे उसकी याद आती है तो मुझे बहुत रोना आता है। रमजान का महीना हो या चांद रात, वो घर आता था, वो इधर सोता था और मैं यहाँ सो जाती थी। अब उसके भाई देखभाल करते हैं, लेकिन वो भी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। बहुत याद आती है उसकी। मैंने टीवी पे देखा था कि धमाका हुआ। मुझे ख्याल ही नहीं था कि मेरा बेटा धमाके की नजर हो सकता है। बस मुझे खुद ही पता चला था और जब मैं घर आई तो उस घर का सारा काम, सारा निजाम बिगड़ा था। घर में आता था या इलाके में मिलता था या ग्राउंड में मिलता था तो मुझे कहता था ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, प्रैक्टिस करो, रनिंग करो, मतलब इससे तो फ़ायदा है। मेरे साथ होटल पे बैठ के चाय पीते थे हम लोग, हर किसी का दर्द दुख में शरीक होता था, मतलब हंसी खुशी, और ज़्यादातर अच्छे अच्छे इसके दोस्त थे। मतलब कभी उल्टा सीधा बात करता नहीं था, हर वक्त मिलता था नसीहत करता था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर परवेज़ मीर साहब और आप डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। मीर साहब ये फरमाइए कि अब्दुल खालिक साहब लियारी से जिनका ताल्लुक़ था, कैसे प्लेयर थे, खिलाड़ी कैसे थे, ये बताइए। खिलाड़ी डेफिनेट वो बहुत अच्छे थे क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम में थे। जब पाकिस्तान की टीम में आने का मकसद ये है कि जब आपने एक सिस्टम के ज़रिए आप उधर पहुँचे हैं और उस सिस्टम को पूरा करने के लिए आप कम अज़ कम आपको 8 से 10 साल लगते हैं। खालिक साहब इंसान कैसे थे? वो जो है बड़ा जॉली सा आदमी था और बड़ा हंसमुख था और हर वक्त अपने कुलीग के साथ जो साथ रहते थे कैंप के दौरान, हम उनका जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल या अपने उसका तो नहीं, लेकिन जो नेशनल लेवल पे उसका बिहेवियर और था हमारे साथ, वो मेरा ख्याल है कि आइडियल इंसान के लिए जो कि ब्रॉटअप से आया हुआ था, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। नाज़रीन, जब धमाका होता है तो सिर्फ लोग ही नहीं, ज़िंदगी भी सिसकती है, बिलकती है और फिर आम आदमी तो उस धमाके को भूल जाता है, उस जगह को साफ़ कर दिया जाता है, दोबारा तामीर कर दिया जाता है। लेकिन जिनके लोग, जिनके प्यारे उन वाक़यात में हलाक हुए होते हैं, वो कभी इन वाक़यात को भूल नहीं सकते। जैसे आज भी अब्दुल खालिक के प्यारे, अब्दुल खालिक के साथी उस वाक़े को और अब्दुल खालिक को याद करते हैं। हर वक्त हंसता रहता था, अपने माँ के मुतालिक सोचता था, अपनी बहनों के मुतालिक सोचता था, अपने भाई के मुतालिक। बहन को कहता था कि मुझे सेवइयाँ पका के दो। ईद की रात को आता था, यहाँ रहता था, ठहरता था, बहन सेवइयाँ दिन को बनाता था। पहले कब्रिस्तान जाता था अपना नानी के कब्र में, वहाँ से वो आता था, फिर माँ का पैर हाथ पकड़ता था, बहनों से मिलता था, सेवइयाँ खाता था, तो माँ के आंगन में सो जाता था। आज इस दुनिया में है कि लोगों का खून करते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने तो एक को मार डाला, लेकिन इसके अलावा घर में जो 10 अपराध है उन लोगों का क्या हो गया, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। यही सोचते हैं कि बस इसको तो मार डाला, मैंने तो पैसे लेकर उसको मार दिया तो क्या हुआ भाई। तो उसके घर में के बारे में भी सोचो, उसके घर में बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, पूरा खानदान समझो एक फैमिली हो संभाल रहा है, उसके बारे में आपने नहीं सोचा। नाज़रीन, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ हुकूमत को बल्कि पूरी आवाम को कोशिश करनी होगी, दिन रात कोशिश करनी होगी।
ताकि पाकिस्तान दोबारा से अमन की सांसों में जी सके, पाकिस्तान का अमन दोबारा बहाल हो सके, ताकि पाकिस्तान की सड़कें भी बारौनक हों और पाकिस्तान के खेल के मैदान भी सुनसान और वीरान नहीं बारौनक हों, पाकिस्तान की नस्लें महफूज हों। वसी शाह को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।